श्री राधा चंदन कोटन कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चंदन में कोटन कोट प्रणाम जी। राजी की मेहर सब सुंदर साथ पे बनी रहे और वो अपने प्रेम इश्क बरसाते रहें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री खिलवत से कुछ वाणी चौपाइयाँ। निधि दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन, तिनको भी हके ना छोड़िए, सिर पे रहे रात दिन। अर्थात अज्ञान रूपी नींद ने हमारे स्वप्न के शरीर को भी बेसूद में गोते खिलाए, ऐसे नश्वर तन को भी धाम धनी अलग नहीं छोड़ा। वे रात दिन हमारी रक्षा करते रहे और हम गधे आपको नहीं कह रहे, हम गधे सुधर ना पाए, इस माया जाल से बाहर निकल ना पाए, अपने राज्य पे ईमान कायम किया ही नहीं, तारतम्य ले लिया, नाम का तारतम्य ले लिया पर जगे नहीं, अपनी ईमान कायम रखा है नहीं, विश्वास कभी किया ही नहीं। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, सेवा पानी में कभी आगे रहे ही नहीं, न संत सेवा किया, न कभी चर्चा किए, न भी कभी गुरु बुलाए, न कभी आरती पूजा कराए। डर लगता है तो इससे भला तारतम्य लेने से क्या फायदा। जैसे भेड़ बकरिया के बीच में जैसे लोग हैं, उन्हीं के बीच में हमें मिल जाए तो उनमें हमारे फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए सुंदर साथ का हर चीज अलग होती है, रहनी अलग होती है, बोलचाल अलग रहती है, हर चीज अलग रहती है। और बाड़ी यही कहती है, हर जगह बाड़ी यही कहती है कि अब सुधरो, अब सुधरो, अब सुधरो, अब तो सुधर जाओ, रहनी में आ जाओ। जगाने वाले आ चुके हैं, फिर ये जागने का ब्रह्मांड नहीं बनेगा। अब तो जाग जाओ, अब तो संभल जाओ। आगे क्या कह रहे हैं। अमर अमल से आखर लग, गुजरी सोए संग, मैं पहले ना पहुँचाने हक के सक तरंग। जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरी आयु धाम धनी के साथ संरक्षण में व्यतीत हुई, परंतु प्रारंभ में धनी के प्रेम तरंगों में मैं समझ ना सकी। जब तक हम नहीं जाग पाते हैं तब तक ये होता है कि पता नहीं, काश, विश्वास नहीं रहता है। कोई ठेस लग जाए तो कहते हैं कि राज जी को दोषी ठहराते हैं। राज जी को दोषी नहीं ठहराते, हमारा कहीं न कहीं कमी होता है तब ठेस लगता है, कोई न कोई कमी रहता है तब ठेस लगता है। राज जी तो हमारे, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो 100 कदम हमें थामने आते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे क्या कह रही बाड़ी। जो बात करनी है हके, सो पहले ले ओ माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो बेहद में असल। प्रब्रह्म परमात्मा जैसे करना चाहते हैं वे उसी सर्वप्रथम अपने हृदय में लेते हैं, फिर उन्हीं की इच्छा अद्वैत परमधाम के सभी आत्माओं प्रसरित हो जाती हैं। अर्थात जो आपकी इच्छा रहती है ऐसे ही जाहिर करते हैं और आपसे उसी व्यक्ति से मिलवाते हैं ताकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आप ये ना कह सको कि मैं ये खेल ना खेले। फिर आगे कह रहे चपाई। एक पातशाही रस की और बेहादत का इशक, सो दिखलाया रूहों को
पहले दिल में लिया हक, परमधाम का ऐश्वर्य एवं माधुर्य भाव का प्रेम ब्रह्मात्माओं को दिखाना, अनुभव करवाने के लिए धामधन ने सर्वप्रथम अपने हृदय में विचार किया। जो पहले ले यह के दिल में, पीछे आई मोहे नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जाहुर। प्रब्रह्म ने सर्वप्रथम जो इच्छा अपने हृदय में धारण की, वही इच्छा पुनः अक्षर ब्रह्म के हृदय में उत्पन्न हुई। तत्पश्चात श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं हृदय में यह उत्पन्न हुई। इस प्रकार यह नश्वर खेल अस्तित्व में आया है। इसको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवरा है खेल में, किया मोहम्मद रूहे देखन। अक्षर ब्रह्म श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए इस खेल की रचना हुई है। इस माया जाल खेल का विस्तार बहुत बड़ा है। वास्तव में श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए ही इसकी रचना हुई है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाइट कट गई है, इसके लिए टूटी क्षमा चाहूँगा। प्रणाम जी।